हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर प्रिपरेशन। राइट, नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। ये एक बहुत ही अमेजिंग पीवाईक्यू है और बहुत ही सिंपल पीवाईक्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। राइट, ये मैंने इसीलिए लिया है बिकॉज इसमें हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है। वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो, अपने साथ भी शेयर करना। राइट, मैं बढ़ता हूँ अपने सोल्यूशन की तरफ। तो द क्वेश्चन सेज दैट particle of mass m and charge q fastened to one end A of a massless string having equilibrium। ओके भाई, ठीक है। इसका मतलब अगर इस सवाल में देखे कि एंड है A है, whose other end is fixed at point O। ठीक है, ये point O है एंड रस्सी की जो लेंथ है वो L है। The whole system is placed on a frictionless horizontal plane which is initially at rest। तब बेटा यहाँ पर ना ये इसी टेबल पे रखा गया है, फ्रिक्शनलेस टेबल पे, और हम उसका टॉप व्यू देख रहे हैं। आई होप ये चीज आप इमेजिन कर पा रहे हो। मतलब यहाँ पर अगर ग्रेविटी की बात करें बेटा, तो ग्रेविटी mg जो है हमारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाने वाली है। राइट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है तो ग्रेविटी अंदर की तरफ है ना। ग्रेविटी यहाँ पर निग्लेक्टेड नहीं, इस चीज का भी ध्यान देना है। इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक along the direction, राइट, जैसे इस बड़े से डायग्राम में आप देख पा रहे हो, हॉरिजॉन्टल दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक है, then the speed of the particle when it crosses the x axis is। बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक्सिस है ना, ये जो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी एक्सिस है। तो ये जो डायग्राम मैंने अपने से बनाया है, मैं आपको बता दूं, दिस इज है ना, आपकी इनिशियल है पार्टिकल की, और यहाँ पर स्पीड होने वाली है 0। राइट, और ये नीचे की तरफ होने वाली फाइनल पोजीशन। आपसे यही पूछा गया है, बताओ भाई, जब ये फाइनली इस जगह पहुंचेगा तो इसकी कितनी स्पीड होने वाली है। राइट, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं डायग्राम यहाँ पर भी बना देता हूँ। अगर ये ऐसा था बेटा बॉब, है ना, और जब ये ऐसे गोल गोल घूम के, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली पहुंचेगा, ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से टेंजेंशियल होनी चाहिए। और यही अपने से पूछा जा रहा है क्योंकि पहली तो स्पीड 0 थी, है ना। यहाँ पर बेटा ये देख लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं, है ना। तो अगर रस्सी खींच रही है तो टेंशन फोर्स लगेगा, बट आप देख सकते हो हमेशा ही, है ना, टेंशन और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, राइट, मैं मान लेता हूँ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है नीचे की तरफ, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में हमेशा ही एंगल 90 डिग्री होने वाला है। राइट, तो इफ वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा। ठीक है, देखो कितने बढ़िया तरीके से हम लिख सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। राइट, यहाँ पर और एक टर्म हम लोग लिख तो सकते हैं वैसे, बट कोई खास उसका काम है नहीं, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी भी लिख दो, ठीक है, ऐसे तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी आ जाएगा। राइट, बट ये समझो बेटा, mg अंदर की तरफ है और ये जो आपका नॉर्मल है ये बाहर की तरफ है। ये कुछ छोटे मोटे और डिस्कशंस है जो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाता है, क्लियर है। बट क्या ये दोनों वेक्टर्स, है ना, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। राइट, है ना, देखो mg नीचे, है ना, स्क्रीन के अंदर, नॉर्मल, ठीक है, बाहर की तरफ। राइट, बट डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये आपकी स्क्रीन वाली प्लेन में, क्लियर है ना, इसी प्लेन में आपका डिस्प्लेसमेंट बेटा हो रहा है। राइट, जबकि दोनों फोर्सेस के अंदर और बाहर है। इसका मतलब नहीं, हम इनको अगर लिख भी दे तो फाइनली इनका ही वर्क डन क्या होने वाला है, 0। राइट, ठीक है, बचता है वर्क डन बाय टेंशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और आपने वर्क पर एनर्जी में आपके टीचर ने बताया भी होगा कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है। राइट, तो वर्क डन बाय टेंशन भी क्या हो गया बेटा, 0। तो फाइनली जो कहानी बचती है दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0 है। तो टर्म भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी का ही आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। और वर्क डन बाय ग्रेविटी बेटा, अगर अपन बात करें, फील्ड हॉरिजॉन्टल है, राइट, और उसमें अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो क्यों ये फोर्स लगेगा, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। राइट,
तो वर्क के कंसेप्ट से अगर हम बात करें, हमें डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल वाली ही चाहिए होगी। अगर हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट कितनी डिस्प्लेसमेंट है बेटा, तो हम वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाइनल ये जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल दैट इज एल, राइट, ठीक है। बट इनिशियली इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलरेडी कवर्ड था, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये मैं मान लेता हूँ ये x है, ये जो x आएगा बेटा दैट इज बट आप विजुलाइज कर सकते हो l माइनस l cos थीटा दैट इज l cos 60। पूरा डिस्टेंस था l, बट इनिशियली है ना, अगर हम देखें हॉरिजॉन्टली कितना कवर था इस l का cos 60, राइट। तो नेट x डायरेक्शन में कितना बड़ा, l माइनस l cos 60 दैट इज l माइनस l बाय 2। आई होप ये चीज क्लियर है। यहाँ पर मैंने इस चीज को लिख रखा है, राइट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट बेटा, वी आर गोइंग टू गेट क्यू ई इनटू l बाय 2। जिस दिशा में फोर्स उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो क्यू ई इंटू एल बाई टू, L by 2, that is going to us half mv square, half half कट गया, राइट। तो v जो आएगा that is nothing but under root 2l divided by m, एंड यही आपका सही आंसर है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर। क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल था। बट मैं ये जो ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, इन सब का डिस्कशन एक्स्ट्रा किया, कि मैंने सवाल को ली। क्लियर है, होप की चीज क्लियर है, राइट। तो एंजॉय द डिस्कशन, राइट। मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विद also। मिलते हैं अगले सवाल में। दिन टेक केयर, बाय बाय।